Hello friends, welcome to HV Vibrant Academy. This is lecture number 2 on the most probable questions of statics. Let's begin. Question number 4 देखिए क्या दिया हुआ इसमें. Rope of length 12 feet is suspended between 2 points at the same level. ठीक है, कीवर्ड्स क्या है, सेम लेवल. लेंथ क्या है 12. लोएस्ट पॉइंट ऑफ द रोप इज b फीट बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. मतलब जो पॉइंट, जो रोप का लोवेस्ट पॉइंट है वो जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से b फीट बिलो है. ठीक है. प्रूव दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन इज दिस. ठीक है. W बीइंग द वेट ऑफ रोप पर यूनिट फुट ऑफ लेंथ. चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन. जिसका ड्रॉ करो डायग्राम. ये रोप है अपना. ठीक है. तो क्या बोल रहा है, फिक्स्ड एट सेम लेवल में है. ठीक है. कीवर्ड्स को देख देख के ड्रॉ करना है. सेम लेवल में है तो ठीक है. तो ये सेम लेवल पे आ गया. 2 पॉइंट है तो A और B ले लेते हैं इसको, A और B. ठीक है. और द लोवेस्ट पॉइंट इज B फिट बिलो द पॉइंट ऑफ. ये लोवेस्ट पॉइंट हो गया मेरा, तो ये B फिट हो गया, B फिट बिलो. बिल्कुल सही है ना. प्रूव दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन इज WL. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T0 लेते हैं ना, यहाँ पर है. तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सब जगह सेम होता है. ठीक है. यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी सब जगह सेम होता है ना. जैसे ये T लग रहा है तो इसका जो रिजॉल्व पार्ट होगा, मान लो ये मान लो साई बना रहा है तो क्या हो जाएगा, T cos साई. ठीक है. यहाँ पे मान लो T1 है तो यहाँ T2 cos साई, T3 cos साई. तो सब सेम होता है. समझ में आ रहा है. तो इसको हम T1 cos साई को T0 लिखेंगे, T2 cos साई को भी T0 लिखेंगे. सारा इक्वल होता है हर जगह. समझ में आ रहा है. वही कॉन्सेप्ट है ना. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है. तो ये पॉइंट क्या दिया हुआ है, B फीट बिलो है ना, B फीट. ठीक है. ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है. ठीक है. और क्या लेंथ क्या 12 है तो ये लेंथ कितना हो गया L. ठीक है. तो ये वाला पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है. मैं बता रहा हूँ कैसे लेना है. तो हम जो देखो इसमें जो कैटेनरी होता है तो ये वाला क्या लेते हैं हम पॉइंट. मतलब कोई पॉइंट मान लो PXY लिया, PXY ये पॉइंट है तो ये मेरा S हो जाएगा. तो जहाँ पे पॉइंट होता है वहाँ तक S होगा. तो ये पॉइंट B मैं ले रहा हूँ यहाँ पे PXY. तो ये भी तो L है तो ये भी S की वैल्यू होगी ना. इसको हम S भी बोल सकते हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक. क्योंकि जो कैटेनरी होता है और जो पॉइंट होता है वो हम लोग S लेते हैं उसको. ठीक है. तो मान लो मैं ये पूरा लेंथ ले रहा हूँ. ठीक. यहाँ पे पॉइंट लिया मैंने PXY. ठीक है. तो PXY लिया तो ये पूरा मेरा S हो जाएगा. समझ में आ रहा है. तो जो मैं S को S को L भी रख सकता हूँ यहाँ पे, जो मैं बताऊँगा कैसे करता हूँ. समझ में आ रहा है ना. ये तो क्लियर हो गया. और जो रेफरेंस लेते हैं वही मेरा यहाँ पे होता है ये. ठीक है. इस पॉइंट से लेते हैं तो ये मतलब ये मेरा क्या हो गया, ये टोटल मेरा ये y हो गया डिस्टेंस, ये पूरा, और ये x हो गया. क्लियर है. एक मिनट, ये b को हटा दो, क्लियर होगा नहीं, समझ आएगा. जैसे ये वाला पॉइंट लिया हमने, ये देखो ये हाईलाइटेड पोर्शन है तो ये x हो गया मेरा px और ये y हो गया. समझ में आ रहा. तो ये वाला पॉइंट जब ले रहे हैं ना तो s इज इक्वल टू L हो जाएगी. टोटल लेंथ ले रहा हूँ मैं. सपोज करो मैं ये जो पॉइंट है मैं यहाँ पे ले रहा हूँ PXY. हाँ, PXY ये पॉइंट है यहाँ पे. तो ये S है मेरा, है ना. तो ये वाला पॉइंट PXY हो गया. तो मतलब कि ये Y हो गया और ये अपना X हो गया. तो मैं पूरा एंड पॉइंट पे ले लिया ना. तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, L हो जाएगी. समझ में आ रहा है. S की वैल्यू L हो जाएगी क्योंकि मेरा पॉइंट अब यहाँ पे चला गया, PXY यहाँ पे चला गया. तो मेरा L हो गया ये, और S हो गया पूरा, ये पूरा डिस्टेंस S हो गया, है ना. चलो उसको दिखाता हूँ मैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को. तो यहाँ लिखो एट पॉइंट B S इज इक्वल टू L. ऑल्सो वी नो दैट, क्या एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना, y इक्वल टू C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर. तो C ये होता है यहाँ पे. ठीक है. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये टोटल B है, B फिट बिलो द है.
ये जो लोवेस्ट पॉइंट है ये वाला, ये लोवेस्ट पॉइंट कितना है, बी फीट बिलो है ना, दिया हुआ है क्वेश्चन में बी फीट बिलो, तो ये बी हो गया और ये क्या है अपना सी हो गया, ये सी है यहाँ से यहाँ तक, ये सी होता ही है। तो ये टोटल कितना हो गया, वाई इज इक्वल टू बी प्लस सी हो गया ना, वाई इज इक्वल टू बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पे एस की जगह एल रखो, एल स्क्वायर, ठीक है, एस इज इक्वल टू एल, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो सी स्क्वायर कैंसल है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या होगी, 2bc इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b, ये सी की वैल्यू आ गई। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी नॉट मैंने लिखवाया था WC, ठीक है, तो टी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इंटू सी की वैल्यू रख दो, एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b, है ना, डायरेक्ट रख सकते हैं करके, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने दिखाया करके दिखा दिया था ऑलरेडी आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना, कैसे बताया था, जैसे देखो इसको बता देता हूँ। ये मान लो अपना ये कैटेनरी है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, साई है ना, तो ये साई हो गया, तो टी कॉस साई हो गया, ये टी हो गया अपना, ये टी साइन साई हो गया, ठीक है, ये टी नॉट हो गया, तो टी कॉस साई इज इक्वल टू टी नॉट, टी साइन साई इज इक्वल टू W इंटू एस, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, tan साई इज इक्वल टू W एस अपॉन टी नॉट, टी नॉट इज इक्वल टू W एस अपॉन tan साई, ठीक है, और एस इज इक्वल टू क्या होता है, सी tan साई, तो सी एस अपॉन tan साई इज इक्वल टू सी, तो यहाँ से क्या आ गया, ये एस अपॉन tan साई की वैल्यू क्या होगी सी, तो टी नॉट इज इक्वल टू WC। क्लियर है। ये अपने को मतलब पूरा रटा हुआ होना चाहिए कि कहीं पे भी कहीं पूछे तो तुरंत बता दिए कि हाँ भाई कैसे आ रहा है करके, ऐसा नहीं अटक जाना है कि कर पूछ दिया कि भाई ये कैसे आ रहा है करके, समझ में आ रहा है ना, हर कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा, है ना। पूछा क्या था क्वेश्चन में, क्या पूछा था, W एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2b, यही पूछा था ना, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं क्या लिखा है, हम इस क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हेमिस्फीयर रेस्ट इन ए इक्विलिब्रियम ऑन ए स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस, ठीक है, शो दैट द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल व्हेन द कर्व्ड एंड स्टेबल व्हेन द फ्लैट सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर रेस्ट ऑन द स्फीयर, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, तो क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 इज लेस देन 1/h, है ना। और कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 इज ग्रेटर देन 1/h। क्लियर है, ये होता है ना। इसमें ρ1 ρ2 क्या होता है, जैसे बता देता हूँ, देखो ये अपना सरफेस ऑफ कांटेक्ट है ना, क्या होता है सरफेस ऑफ कांटेक्ट, सरफेस ऑफ कांटेक्ट, मान लो ये CG है अपना, CG, तो जो हाइट होता है ना, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ कांटेक्ट इज h, ठीक है। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ρ1 ऑफ अपर बॉडी, ये होता है ρ2 ऑफ लोअर बॉडी, तो यहाँ पे ρ1 क्या होगा, लिख देता हूँ, ρ1 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अपर बॉडी, ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लोअर बॉडी, h क्या होता है, हाइट ऑफ CG अबव सरफेस ऑफ कांटेक्ट, सरफेस ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं करके टक से। तो पहला क्या पूछा है, सो दैट अनस्टेबल व्हेन इट इज कर्व्ड, कर्व्ड सरफेस जो है
वो रेस्ट कर रहा है, हेमिस्फीयर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन ए स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस, ठीक है। तो केस 1 लिखो, केस 1 में क्या लिखेगा, व्हेन कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर रेस्ट्स ऑन ए स्फीयर, ठीक है। तो ये कर्व्ड सरफेस हो गया अपना, ठीक है, हेमिस्फीयर हो गया। दोनों का रेडियस क्या है, आर है ना, रेडियस आर है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है, कितना कहाँ पे होता है, 3r/8 होता है ना, ये याद रखना पड़ेगा, 3r/8। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा r माइनस 3r/8 मतलब 5r/8, ठीक है। तो ये h की वैल्यू होगी मेरी, h इज इक्वल टू 5r/8। और इसका रो ये क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया, रो 1 इज इक्वल टू r हो गया, ये रो 2 हो गया, ठीक है। तो लगाओ यहाँ पे 1/रो 1 प्लस 1/रो 2 इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r इज इक्वल टू 2/r, क्लियर है। और 1/h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ये h अपनी क्या 5r/8 इज इक्वल टू 8/5r, क्लियर है। तो इसको 5r इंटू 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 10 इसको ऐसा मत लिखो, इसको 10/5r भी लिख सकते हैं ना, नहीं 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 10/5r, ठीक है। तो 10/5r क्या है, ग्रेटर देन 8/5r, देयरफॉर 1/रो 1 प्लस 1/रो 2 इज ग्रेटर देन 1/h, ठीक है। हेंस द सिस्टम इज अनस्टेबल, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं, केस 2 में क्या लिखा है, व्हेन क्या लिखेंगे, व्हेन फ्लैट सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर रेस्ट्स ऑन स्फीयर, ठीक है। मतलब कि फ्लैट सरफेस जो है वो रेस्ट कर रहा है सरफेस के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, रो 2 इज इक्वल टू आर, इसका क्या होगा, रो 1 इज इक्वल टू आर, इसका सी जी कहाँ पर होगा, सी जी होगा 3r/8 पे, ये वैल्यू 3r/8 हो गई इज इक्वल टू h हो गया। तो कंडीशन लगाओ 1/रो 1 प्लस 1/रो 2 इज इक्वल टू 1/r प्लस 1 नहीं, एक मिनट, ये इन्फिनिटी हो गया ना, रो 1 r नहीं होगा, फ्लैट सरफेस है ना भाई मेरे, समझ में आ रहा है ना, ये फ्लैट सरफेस है। तो इसका रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है वो कहीं इन्फिनिटी पे होगा, रो 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि फ्लैट सरफेस जो होता है जैसे कर्व होता है तो कर्व किसी पॉइंट से बना देगा ना, ये समझ में आ रहा है। तो ये फ्लैट है तो कहीं इन्फिनिटी पे होगा, समझ में आ रहा है ना, ये रो बराबर इन्फिनिटी, फ्लैट सरफेस है तो फ्लैट सरफेस के लिए रो इन्फिनिटी होता है, क्लियर है। ये ध्यान से रखना है, 1/इन्फिनिटी। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको दस्तक सुनाई देगी कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तो वो प्रैक्टिस आता है। जैसे मैं अभी कर रहा था मुझे समझ में आ गया कि अरे भाई कुछ गलत हो रहा है समझ में आ रहा है। 1/इन्फिनिटी प्लस रो 2 की वैल्यू 1/r इज इक्वल टू 1/r, ठीक है। तो 1/h की वैल्यू क्या होगी, 1/3r/8, ठीक है। तो 8/3r इज इक्वल टू 8/3 इंटू 1/r, तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना। तो 1/रो 1 प्लस 1/रो 2 इज लेस देन 1/h, क्लियर है। तो ये क्या कंडीशन होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, hence the system is stable, ठीक है। तो दोनों केस सॉल्व कर दिया ना हमने। क्वेश्चन में क्या पूछा था, हेमिस्फीयर शो दैट द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल व्हेन द कर्व्ड सरफेस, तो ये कर्व्ड सरफेस जब रेस्ट कर रहा था तो हमारा क्या आता है, सिस्टम अनस्टेबल, क्योंकि अनस्टेबल के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया स्टेबल के लिए क्या होता है कंडीशन, अनस्टेबल के लिए, तो ये वाला मैंने क्या बताया था, अनस्टेबल के लिए। और दूसरा क्या बोल रहा है, व्हेन द फ्लैट सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर रेस्ट ऑन द, तो क्या है उस समय स्टेबल होगा अगर फ्लैट सरफेस है, तो ये फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस जब रेस्ट हो रहा था हमारा कंडीशन क्या है, ये लेस देन आ रहा है, तो लेस देन के क्या मैंने बताया था, स्टेबल का बताया था। हेंस द सिस्टम इज स्टेबल, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे, When a uniform cubical box of edge A is placed on top of a fixed sphere, the center face of the cube being in contact with the highest point of the sphere, what is the least radius of a sphere for which the equilibrium will be stable?
समझ में आ रहा है? तो चलो देखते हैं इसको। डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज द स्फीयर है ना, यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स ऑफ एज ए। तो ये बॉक्स ले लो, एज ए दिया हुआ है, क्यूब है ना, तो ये ए होगा, तो ये भी ए होगा। तो इसका सी जी कहाँ पे होगा, ये डिस्टेंस कितना हो गया, a/2, ये तो h होता है, ठीक है। और ये क्या है, ऑन द टॉप ऑफ ए फिक्स्ड स्फीयर, सेंटर ऑफ फेस ऑफ क्यूब बीइंग इन फ्रंट। सेंटर ऑफ फेस ऑफ क्यूब मतलब ये सेंटर, जैसे देखो ये क्यूब बनाता हूँ, समझ में आ रहा? पूरा कॉन्सेप्ट का खेल है, कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर चेंज कर लो ऑप्शन। ये देखो ये वाला कोई है ना, ये अपना, ये देखो सेंटर ऑफ फेस मतलब कि ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट सरफेस के कॉन्टेक्ट में, समझ में आ रहा है? तो ये वाला पॉइंट है, तो ये अपना क्या है, सरफेस, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ से ये अपना h हो गया ना, h इज इक्वल टू सी जी, तो ये सी जी है अपना, g है ना, ये सी जी है, तो ये h अपने पास आ गया। और इसका रो क्या होगा, ये फ्लैट सरफेस है, तो इसका रो इज इक्वल टू इन्फिनिटी, रो वन इज इक्वल, है ना। व्हाट इज द लीस्ट रेडियस ऑफ स्फीयर फॉर विच द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। तो मान लो कि इसका रेडियस b है, तो यहाँ लिखो, यहाँ पे लेट अस consider b as radius of sphere, ठीक है। also cg of cube is at a distance of a/2 from point of contact, ठीक है, point of contact, ठीक है। तो रो वन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बॉटम फेस ऑफ क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू इन्फिनिटी। रो टू इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लोअर बॉडी, ठीक है, इज इक्वल टू बी। तो क्या हो जाएगा, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम वी हैव, यहाँ पे लिख दो ना, देयरफॉर h इज इक्वल टू a/2, वी हैव 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 इज लेस देन 1/h। तो 1/ρ1 की वैल्यू इन्फिनिटी प्लस 1/b इज लेस देन 1/a/2, ठीक है। तो 1/b इज लेस देन 2/a, है ना। तो b क्या हो जाएगा, b ग्रेटर देन a/2, है ना, मतलब a/2 से बड़ा होना चाहिए, a/2 से लीस्ट रेडियस है ना, फॉर विच द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल, मतलब कि सबसे छोटा रेडियस क्या हो गया, a/2, मतलब a/2 से बड़ा, तो a/2 भी तो है, हेंस द लीस्ट रेडियस ऑफ, ठीक है, लीस्ट रेडियस क्या लिखा है, लीस्ट रेडियस ऑफ स्फीयर फॉर इक्विलिब्रियम टू बी स्टेबल इज a/2, ठीक है। आंसर a/2 आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना, a/2 आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है इसमें, हेवी यूनिफॉर्म क्यूब बैलेंसेज ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए स्फीयर whose radius is r if the sphere is rough enough to prevent sliding, if the side of cube be πr/2 so that the cube can roll through a right angle without falling। समझ में आ रहा है कैसे करेंगे इसको, चलो देखते हैं। डायग्राम बना लो इसका, स्फीयर है, कॉन्सेप्ट का खेला है वही सब, क्यूब है ना, क्यूब जैसा दिखना चाहिए, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है इसमें, यूनिफॉर्म क्यूब दिया हुआ है ना, साइड ऑफ क्यूब क्या दिया हुआ, πr/2, ठीक है। तो सी जी कितना हो जाएगा,
हाफ हो जाएगा इसका, एज का हाफ होगा तो पाई आर बाई 4 इज इक्वल टू एच। ठीक है, ये जी होगी। रो 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, रो 2 इज इक्वल टू स्फीयर हुज रेडियस इज आर दिया है ना, स्फीयर का रेडियस आर दिया है ना, है ना। द स्फीयर इज रफ इनफ टू प्रिवेंट स्लाइडिंग सो दैट द क्यूब कैन रोल थ्रू राइट एंगल बिफोर फॉलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले ये चेक कर लेते हैं ना, सो दैट द क्यूब कैन रोल थ्रू राइट एंगल बिफोर फॉलिंग, है ना। तो पहले ये चेक करते हैं कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है ना, स्टेबल है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं ना। तो क्या होता है, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, पता चला कि स्टेबल ही नहीं है तो पहले वेरीफाई कर लेते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 इज लेस देन 1/h, ये होता है। तो वेरीफाई करो, 1/ρ1, ρ1 क्या है, इन्फिनिटी फ्लैट सरफेस है, प्लस 1/r, रेडियस 1/r दिया है, लेस देन क्या होता है 1/πr/4, है ना। तो 1/r इज लेस देन 4/πr, तो r से r कैंसिल, तो पाई लेस देन 4, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, विच इज करेक्ट, हेंस द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो क्या बोल रहा है दूसरे पार्ट में, शो दैट द क्यूब कैन रोल थ्रू, है ना, इफ रफ इनफ टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है ना, रफ इनफ मतलब स्लाइडिंग को प्रिवेंट करता है। एंड इफ द शो दैट द क्यूब कैन रोल थ्रू राइट एंगल विदाउट फॉलिंग, तो क्यूब कैन रोल थ्रू विदाउट, तो ये मान लो कि ये ऐसा, देखो अभी इसमें ये ऐसा ऐसा घूमेगा ना, समझ में आ रहा है। ये देखो ये है, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा बनाता है, एनालाइज करो इसको थोड़ा, इसको क्यूबॉइड जैसा दिखेगा लेकिन समझाने के लिए बना रहा हूँ इसे। अभी देखो, तो ये जब क्या होगा कि ऐसा कभी जाएगा, है ना, ये कभी ऐसा गया फिर कभी ऐसा गया, समझ में आ रहा है। ये ऐसा मूव करेगा कभी ऐसा मूव करेगा, ठीक है ना। तो एक पॉइंट पे क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे टच हो जाएगा ना, इसको और बड़ा बनाता हूँ, देखिए ये वाला पॉइंट है, तो मान लो कि ये ऐसा गया कभी ऐसा जाएगा, है ना, ये पॉइंट पूरा टच हो गया, है ना। फिर कभी दूसरा देखो, कभी इस साइड, मान लो इस साइड घूम रहा है, तो इस साइड जाएगा तो कैसे जाएगा, देखो ऐसे जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे टच हो गया, है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे टच हो गया, और ये वाला पॉइंट कहाँ टच हुआ था, यहाँ पे टच, तो ये बोल रहा है कि ये 90 डिग्री बनाएगा, समझ में आ रहा है ना। ये तो ये ऐसा ऐसा जो घूम रहा है ना, ये तो 90 डिग्री बनेगा, और इससे ज़्यादा अगर गया तो ये फॉल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो मैक्सिमम ये 90 डिग्री तक ऐसा ऐसा घूम सकता है, मतलब ये जो ऊपर वाला है ये 90 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक गया फिर यहाँ तक गया, इससे अगर आगे बढ़ेगा तो गिर जाएगा ये, तो मतलब कि ये 90 डिग्री में ही घूमेगा यहाँ से यहाँ तक में, समझ में आ रहा है। चलो इसको देखते हैं, निकाल लेते हैं, कॉन्सेप्ट बता दिए, पूरा ये एनालाइज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि किताब देख रहे हैं बस, ऐसा नहीं होता है, पूरा एनालाइज करके, इसीलिए हम लोग ने ऐसा बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, लेट θ1 बी द एंगल मेड व्हेन टिप ए, ठीक है, ये पॉइंट ले लो ए, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लो इस पर टच हो गया, टच हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट था ना, ये ऐसे ऐसे करके यहाँ टच हो जाएगा, इस पॉइंट पर टच हो जाएगा, है ना, तभी तो ये ऐसा जाएगा ना, ये तब तो ऐसा बनेगा। इसको देखो मिटा देना, जब ये टच हो गया, देखना ध्यान से, टच हो गया तो ये कुछ ऐसा होगा ना, एक मिनट ऐसा होगा, टच हो गया, तो ये जो अपना पॉइंट था ये, है ना, तो ये मैंने थीटा मान लिया, है ना। तो ये देखो, ये क्या है, इस क्यूब का एज जो है हाफ, मान लो ये ए है, टोटल एज ए है, तो ये a/2 होगा, है ना। और ये मान लो r है मेरा, r है ही, मान लो कि r है, तो ये दोनों, ये जो आर्क बन रहा है तो दोनों सेम होगा, r थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, a/2, है ना, r थीटा इज इक्वल टू a/2, तो यहाँ पे लिखो r θ1,
आर थीटा 1 इज इक्वल टू ए बाई टू। ए की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पे, एज क्या है मेरा 1/2 इंटू एज क्या है पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू। तो आर से आर कैंसिल, देयरफॉर थीटा 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4। समझ में आ रहा है। उसी तरह इस साइड में क्या होगा, ये वाला एज टच कर दो, ठीक है। ठीक है, ये एज टच हुआ तो ये आर्क दोनों का सेम होगा ना, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एज ऑफ क्यूब, है ना। उस क्या दिया, एज क्या दिया है, साइड ऑफ क्यूबिक पाई आर बाई टू, है ना। हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ दिस, मान लो कि इसका एज क्या है, ए लेंथ का है, तो हाफ, तो ये ए बाई टू, ये मान लो थीटा 2 है, तो आर थीटा 2 इज इक्वल टू, आर थीटा 2 इज इक्वल टू ए बाई टू, मतलब हाफ इंटू पाई आर बाई टू। तो आर थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू आर, ये कैंसिल हो गया, तो थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4 और थीटा 1 की वैल्यू पाई बाई 4। तो टोटल थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 2। समझ में आ रहा है। तो ये जो क्यूब है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, मूव कर सकता है ना। रोल थ्रू राइट एंगल बिफोर फॉलिंग, मतलब ऐसा, एक मिनट, ऐसा गया, ठीक है, फिर ऐसा जाएगा, मतलब ये 90 डिग्री में ऐसा घूम सकता है बिफोर फॉलिंग। इससे 90 डिग्री से ज़्यादा गया ये, तो ये गिर जाएगा नीचे, ये गिर जाएगा, मतलब यहीं तक मूव कर सकता है 90 डिग्री में ही। समझ में आ रहा है ना, ये 90 डिग्री, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था लेकिन छोटा था क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हो जाएगा करके। तो यहाँ पे लिख दो, हेंस क्यूब कैन रोल थ्रू पाई बाई 2 बिफोर फॉलिंग। क्लियर है ना, ठीक है, थैंक यू।